सो हेलो क्लास 10th। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसमें आप सीखोगे कि रेशियोज के डिफरेंट डिफरेंट एंगल में क्या आने वाला है, कौन से एंगल पे साइन का क्या वैल्यू है, कॉस का क्या वैल्यू है, टेबल को याद करने का तरीका अच्छे से सीखेंगे। प्लस आज 3-4 ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब ये किसी भी एक एंगल की बात हो सकती है, ये बात किसी भी एक एंगल की हो सकती है। मतलब कि साइन, कॉस, टेन, आप थीटा बोल दो, आप पाई बोल दो, आप ए बोल दो, आप सी बोल दो, वो आपके ऊपर है, दैट इज योर विश। बट कैसे क्रैक करेंगे, निकालेंगे कैसे? तो जितने एंगल होते हैं हम बेसिकली जीरो, कुछ एंगल्स को याद रखते हैं जीरो, एंड उसके बाद में आ जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री को बहुत रेयरेस्ट कभी कभी आपको पूछा जाएगा या फिर कभी कभी आपको पढ़ाया जाएगा। अब याद करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अगर मेरे को साइन का टेबल बनाना है, मैं साइन का टेबल बताऊंगा, आपको बाकी के पांचों का रेशियो का पैटर्न समझा दूंगा ताकि आप आराम से निकाल पाए, आप आराम से बना पाए। स्टार्ट करेंगे साइन से। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। नाउ यू हैव टू डिवाइड ऑल द 5 विथ 4 4 4 4 4 एंड 4। ना आपको सबको अंडर रूट में डालना है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, खत्म। ये आपका साइन आ गया बड़े आसानी से। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर। देखो साइन की अगर मैं बात करूं, बात करेंगे साइन की, तो साइन के 0 डिग्री पे होगा 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट भी क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 की अगर बात की जाए, साइन 0 की बात हो रही है, तो साइन 0 इज 0, साइन 0 क्या होगा 0, ऐसे आप निकालते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 1/4, तो 1 किसका स्क्वायर है 1 का, 2 किसका स्क्वायर है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहां से आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2। अब बात करेंगे 45, तो यहां से हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 1 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, बट 2 जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो फंस जाएगा। तो 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। 60 की बात करें तो √3 अंदर में फंस जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। 90 की बात करेंगे 4/4 दैट इज 1, तो 1 यहां पे आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू। अब बात करेंगे कॉस की, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे एक तरीके से। साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है। साइन को हम बोलते हैं साइन, साइन को हम बोलते हैं SIN साइन, और कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन इज कॉस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाना। हमने पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 8th में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल का सम क्या हो 90। ध्यान से समझेंगे, अगर मैं बोलूं कि साइन 0 डिग्री कोई एक एंगल है, तो कॉस 90 उसके एक्जैक्टली बराबर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को राइट टू लेफ्ट उतार देना है, खत्म। साइन 91 तो कॉस 0 भी क्या हो जाएगा 1। साइन 60 इज इक्वल्स टू कॉस 30, जो कि होगा √3/2। आगे बढ़ेंगे, साइन 45 कॉस 45 एकदम बराबर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 1/2 इधर चले जाएगा और 0 आ जाएगा लास्ट में यहां, खत्म। अब बात करेंगे टेन की, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक और रिलेशन टेन का हमको बहुत अच्छे से याद करना है, आइडेंटिटी में भी आएगा। टेन इज ऑल्सो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस डिवाइड करते चले जाएंगे, आंसर आता चले जाएगा। लाइक 0/1, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे आएगा आंसर 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, इट गिव्स यू 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, तो 2 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/1 विच इज √3। 1/0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जब 0 आ गया वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, उसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। आप इंफिनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप 0 से भी उसको नॉट डिफाइंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात करेंगे कोसेक की,
कोजेक को हम एक और रिलेशन से समझेंगे जो कि होगा 1 अपॉन साइन। क्या होता है कोजेक? 1 अपॉन साइन। ये इनवर्स है, अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, यहां पे पहले समझ जाएंगे। 1 अपॉन साइन, तो साइन का क्या है? 0, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। गेटिंग इट? अगर हम बात करते हैं 1/2 की, तो 1/1/2 इज 2, 1/1/√2 इज √2, 1/√3/2 इज 2/√3। नाउ 1/1 इज 1। ये कोजेक की वैल्यू आ गई साइन से। अब बात करेंगे सेक से। मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोसेक को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, तो सेक और कोसेक आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगेन जैसे साइन कॉस एक दूसरे से 90 वाला एंगल शेयर करते हैं, वैसे ही कोसेक और सेक भी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल शेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 0 इज इक्वल टू कोसेक 90। आप ऐसे चल सकते हो, तो आप देख लोगे कि यहां पे 1 है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 1। यहां पे देखेंगे कोसेक 60 इज 2/√3, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। सेम एक और भी रिलेशन है जिसको हम याद करते हैं, सेक को हम बोलेंगे 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस। मैंने आपको इनवर्स का रिलेशन ऑलरेडी सिखाया है। कैसे सिखाया है? आप पी बी एच लिखते थे, तो पी अपॉन एच होता था साइन और एच अपॉन पी होता था कोजेक। वैसे ही सिमिलरली बी अपॉन एच होता था कॉस और एच अपॉन बी होता क्या था? सेक। तो सेक कॉस का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं ऐसे कर लू 1/1/√2, कॉस को भी इनवर्स कर लू 1/1/√2, तो आंसर आ जाएगा √2। सेम यहां पे भी देखो 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2। 0 को करेंगे तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बड़े आसानी से अगर आप देखोगे सेक 90 और कोजेक 0 भी बराबर है, तो ये रिलेशन भी आपको मैंने 90 डिग्री का समझाया। बात करेंगे कॉट की, तो कॉट के भी दो रिलेशन है। एक तो डायरेक्टली आप 1/10 बोल दो, या तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 बोल दो, या तो आप उसको कॉस बाय साइन बोल दो। जैसे 10 में हमने देखा साइन बाय कॉस, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन। सभी तरीके से बनाया जा सकता है। मेरा फेवरेट और इजी तरीका है कि 10 वाले साइड को उल्टा करके लिख दो, तो वहां नॉट डिफाइंड है, यहां पे नॉट डिफाइंड। यहां पे √3 है, यहां पे √3, यहां पे 1 है, यहां पे 1, यहां पे 1/√3 है, तो यहां पे 1/√3, यहां पे 0 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। यहां आप देखेंगे बहुत ही आसानी से हमने साइन 0, साइन कॉस सेक कोजेक कॉट और 10 सारे एंगल्स, यानी कि साइन कॉस 10 कोजेक सेक और कॉट, बड़े आसानी से हमने टेबल डेवलप करना सीख गया। कई बच्चे ये ट्रिक इस्तेमाल करके, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर हाथ में आते हैं इधर और मिड टर्म या बोर्ड्स में, बच्चे क्या करते हैं? पीछे के साइड में पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं ताकि उनको रेफरेंस मिल जाए। आई सजेस्ट आपको ये तीन कॉस साइन और 10 बड़े अच्छे से डीपली याद रखनी है। 3 रेशियोज की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 आराम से बन जाएगा। ये 3 आपको बाय हार्ट याद रखना है। इन तीनों में भी अगर आप 30 से 60 तक ही याद करोगे तो भी 90% ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मे बी यू हैव टू राइट इट, पॉज इट, राइट इट। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए सॉल्व करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन जो बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 30, मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ cos 60 की वैल्यू होगी, आपको पता है 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो अभी आप खोल करके देख सकते हैं रेफरेंस पे। प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेक 30। सेक 30 और कोजेक 30 का रिलेशन इनवर्स था, हमने पढ़ा है। कोजेक 30 की होती है √3/2, तो cos सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45, तो 10 की 45 होती है 1 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन की वैल्यू 30 में 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2। अभी हमने बताया सेक का इनवर्स, यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, होल डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा √3/4। जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, पहले मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, 1 प्लस 3 दैट इज 4/4, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है 4। आगे बढ़ेंगे, 5 टाइम्स ऑफ 1/4 इज 5/4,
प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1। अब 4, 3 और 1 का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? तो जब आप 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12। तो इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 हियर, तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1, तो यहाँ पे भी मेरे को 12 और यहाँ पर भी मुझे 12। डिनोमिनेटर को अब मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज 4/4 इज 1। 5 into 3 15/12 plus 16 into 4 that is 64/12 minus 12/12। इसको ही सॉल्व करना है अपने को। 64 प्लस 15 आप लिख लेंगे यहां से 79 माइनस 12/12। 79 में अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12 एंड दिस इज योर आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है यू हैव 4 ऑप्शन, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए 2 10 30। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1/√3 इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब यहां से 2/√3 को बिना छेड़े न्यूमरेटर में एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 1/3 जो कि हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट लाइन में 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3। इसको रेसिप्रोकल बना के लिखेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2/√3। इनवर्स लगा देंगे 3/2। ये 2 और 2 हट गया। 3 को हम बोलते हैं √3 इंटू √3। तो ये √3 एक बार यहां से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3। तो आपके पास आंसर आ गया √3। अब ऑप्शंस चेक करेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? यहां पर हम लिख रहे हैं cos 60 की वैल्यू, जल्दी से बताएंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 क्या हमारा आंसर 1/2 है? नो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। sin 60 की वैल्यू √3/2 क्या हमारा आंसर √3/2 है? नो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। sin 30 में आ जाते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 क्या हमारा आंसर 1/2 है? नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। tan 60 की डायरेक्ट वैल्यू होती है √3, टेबल से अभी सीखा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दैट इज tan 30 इज अवर आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस पे ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे क्योंकि tan के जगह साइन के जगह cos, ऐसे वेरिएशन के साथ में क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार देखा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे सीख के। tan a प्लस बी बोल रहा है, इसका मतलब कि tan a प्लस बी एक एंगल है इज इक्वल्स टू √3। अब ध्यान से देखेंगे √3, तो tan की वैल्यू क्या आपको पता है √3 कब होती है? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया दैट इज 60 डिग्री पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री? बिल्कुल हाँ। अब मैं एंगल्स को एक दूसरे से इक्वेट करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो मैं बोलूंगा a प्लस बी का जो सम होगा वो 60 डिग्री के पास होना चाहिए। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब आती है? तो 30 डिग्री पे आती है। तो मैं tan a माइनस बी को बोल सकता हूं tan 30 के बराबर। जब अगेन आप कंपेयर करोगे एंगल्स को तो आप बोलोगे a माइनस बी इज इक्वल टू नथिंग बट 30। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को इक्वेट ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये था a प्लस बी इज इक्वल टू 60। जब आप ऐड करोगे दोनों को, व्हेन यू आर एडिंग a प्लस a 2a, b माइनस b एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन मेथड 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री। तो अगर 2a 90 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45। सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहीं पे भी, तो a 45 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 15 डिग्री। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है और एक्सपेक्टेशंस रहती है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर tan के जगह साइन और cos भी आ जाए, sec cosec भी आ जाए तो भी आराम से बन जाता है। सिर्फ रेशियोस याद होने चाहिए, दैट इज इट। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे अबाउट
आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज उसका यूज क्या है। सबसे ज्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो वो आता है 8.3 आइडेंटिटीज से। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे याद करना है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा और आपका आंसर इजीएस्ट वे में कैसे आएगा। बहुत सारे ऐसे पैटर्न हम आपको बताएंगे जहां पे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, सो दैट व्हेन यू सी द क्वेश्चन डायरेक्टली तो आपको ऐसा लगेगा कि बस हाथ चलना चालू हो गया और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आइडेंटिटीज को समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।